नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में लैंड को BL/J के रूप में लिखा जाता है और वर्ड को BPGZ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में वेट को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है, इन्होंने LAND लैंड को इन्होंने दोस्तों क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है दोस्तों BL/J। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है, तो हम करेंगे इसकी नंबरिंग। L आपका 12 पर आ जाएगा, A 1 पर आ जाएगा, N 14 पर आ जाएगा, D 4 पर आ जाएगा। इसी प्रकार B आपका 2 पर आ जाएगा, L 12 पर, Y 25 पर, J 10 पर। अब हमें देखना है दोस्तों इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो D दोस्तों यहाँ पर 4 पे था, इन्होंने यहाँ पर B 2 पे लिखा है। इसी प्रकार N 14 पर था, इन्होंने 12 पर लिखा है। ये हमारा कितने 1 पर होता है और ये हमारा दोस्तों 27 पर भी होता है। 27 से इन्होंने क्या लिखा है, 25 लिखा है। 12 से दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है, 10 लिखा है। यानी दोस्तों इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है इसमें दोस्तों -2 का पैटर्न, वो भी दोस्तों अपोजिट साइड से। इन्होंने इस पैटर्न के आधार पर अपोजिट साइड से लेटरों को लिखा है इस प्रकार से। यानी इसमें हमारा जो पैटर्न हो रहा है वो -2 का पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो सेम हमें पैटर्न अप्लाई करना है जो हमसे पूछा गया। हमसे पूछा गया WAIT, हमसे पूछा गया दोस्तों वेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। W आपका दोस्तों 23 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर, I आपका 9 पर, T आपका 20 पर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अपोजिट साइड से यहाँ पर 2 कम करना है। T आपका 20 पर है, जब आप 20 में से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 18। 18 पर आपका लेटर निकल के आ जाएगा R। इसी प्रकार I आपका 9 पर है, जब आप 9 में से 2 को कम करेंगे तो कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, 9 में से जब आप 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 7। 7 पे लेटर दोस्तों आपका G निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों A आपका 1 पर और A आपका 27 पर भी होता है, क्योंकि ABCD हमारी 26 पर खत्म हो जाती है, अगेन 27 पर हमारा A आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 में से जब आप 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 25 पर आ जाएगा 22। इसी प्रकार W आपका 23 पर है, जब आप 23 में से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 21। 21 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, 21 पे दोस्तों आपका U निकल कर आ जाएगा। यानी आपका दोस्तों सही जवाब निकल के आ चुका है RG/U। अब आप देखेंगे RG/U कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर A में दिया गया है RG/U, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 200 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से 30 हो रहा है, 30 से 93, 93 से 282। तो सबसे पहले हमें इसमें पैटर्न को पता लगाना है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 की गुणा यदि हम यहाँ पर 3 में लगा दे, तो 2 की गुणा यदि हम यहाँ पर 3 में लगा दे, 2 3 कितना होता है 6, और यहाँ पर +3 कर दे तो यहाँ पर हमें 9 देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि आगे भी यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार 9 की गुणा लगा दे हम यहाँ पर 3 में, तो 9 3 दोस्तों कितना होता है 27, और यहाँ पर 3 को ऐड कर दे तो 27 और 3 30। इसी प्रकार 30 की गुणा जब आप 3 में लगाएंगे, 30 3 90 +3 93। इसी प्रकार जब आप 93 की गुणा 3 में लगाएंगे तो कितना होता है आपका 279। 279 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो आपका 282 देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों गुणा 3 +3 का पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, 282 की गुणा लगानी है यहाँ पर 3 में। तो 282 के जब हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगेंगे हमारे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कितना 846। अब हमें 846 में 3 को ऐड करना है। जब आप 846 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 849। यानी इस क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आनी चाहिए, 849 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आपको देखना है दोस्तों 849 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में दिया गया है 849, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 2, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से अक्षर आएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेटर सीरीज से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, एक एक लेटर का सबसे पहले पैटर्न ढूंढेंगे। यानी R आपका 18 पर आ जाएगा, P आपका
16 पर आ जाएगा, एल आपका 12 पर आ जाएगा, जे आपका 10 पर आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो 18 से 16 यहाँ पर दोस्तों 2 का अंतर है, 12 से 10 यहाँ पर 2 का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 2 को कम करेंगे। जब आप 16 में से 2 को कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 14। 14 पे कौन सा लेटर निकल कर आ जाएगा, एन निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अगले वाले लेटर देखेंगे, यहाँ पर क्या टी आपका 20 पर आ जाएगा, क्यू आपका 17 पर आ जाएगा, और यहाँ पर के आपका 11 पर आ जाएगा, एच आपका 8 पर आ जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस यानी 20 से 17। अब हमें क्या करना है, 17 में से 3 को कम करना है। जब आप 17 में से 3 को कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका 14। 14 पे कौन सा लेटर निकल कर आ जाएगा, एन। अब अभी आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे। आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डबल एन से स्टार्ट है। यहाँ पर हमने देखा एक ही ऑप्शन है जो डबल एन से स्टार्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित, जीडी का आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 343 दोस्तों किसी ना किसी का क्यूब होता है, यानी 343 क्या होता है दोस्तों आपका 7 का क्यूब होता है। 125 दोस्तों आपका 5 का क्यूब होता है, और 27 है वो दोस्तों आपका 3 का क्यूब होता है। यानी यदि हम यहाँ पर देखें तो 11 की जगह यदि हम यहाँ पर 7 लिखें तो 7 का क्यूब 343। इसी प्रकार यहाँ पर हम 3 लिखे तो 3 का क्यूब 27। तो हमने किस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 7 दिया गया, 7 को हमने कितना 3 लिखा, यहाँ पर 4 कम करके लिखा। 11 से हमने क्या लिखा, 7 लिखा, यहाँ पर भी दोस्तों 4 कम करके लिखा। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग कितना 125 है, लेकिन हमें उसमें से 4 कम करना है। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों 9 रख दें, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रख दें, 9 रख दें, और यहाँ पर क्या है जी 125 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर 9 में से जब हम 4 को कम करेंगे तो 5 बचेगा, यानी 5 का वर्ग यहाँ पर 125 दिया गया है। तो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या डिफाइन कर ली, 9। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। अब दोस्तों आपको देखना है 9 कहाँ पर दिया गया है। 9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सा शब्द आएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शब्द एनालॉजी से संबंधित, सीजीएल मेंस का दोस्तों ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों नॉर्वे का इन्होंने संबंध ओस्लो से दिया गया है। नॉर्वे का संबंध इन्होंने किससे, ओस्लो से दिया गया है। हमें बताना है ईरान का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों नॉर्वे की जो राजधानी होती है वो होती है ओस्लो, यानी इन्होंने जो संबंध दिया वो कैपिटल से संबंध दिया है। तो अब हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए ईरान की राजधानी क्या है, तभी हमारा जो प्रश्न है वो सही हो पाएगा। तो ईरान की राजधानी दोस्तों आपकी क्या होती है, तेहरान। क्या होती है दोस्तों, ईरान की राजधानी आपकी यहाँ पर होती है तेहरान। तो ईरान का संबंध किससे होना चाहिए, तेहरान से होना चाहिए। तो अब आपको देखना है तेहरान कहाँ पर दिया गया है। तेहरान दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न तो देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। 6 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दोस्तों 6 की अपोजिट संख्या बतानी है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें एक से ज़्यादा पासे दिए गए तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, किन्हीं भी 2 पासों का कंपेयर करा लेना होता है। कंपेयर कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन संख्या देखनी है। हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे फिगर 2 एंड फिगर 3 का। यहाँ पर हम कॉमन संख्या देखने के लिए यहाँ पर हम देखें तो एक दोस्तों इसमें भी दिया गया, एक इसमें भी दिया गया, और कोई कॉमन संख्या है तो हाँ, तो 3 इसमें भी दिया गया, 3 इसमें भी दिया गया, यानी 2 संख्या कॉमन मिल गई। जब भी दोस्तों 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो बच जाती है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी 6 5 का विपरीत और 5 का विपरीत 6। हमसे क्या पूछा था, 5 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो अब आपको देखना है 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 5 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ आकृति दी गई, इसमें हमें यहाँ पर त्रिभुजों को काउंट करके बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो ये आपकी बड़ी बेसिक आकृति है, इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखें एक हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें दोस्तों टोटल 8 त्रिभुज, और इसमें कहीं से भी त्रिभुज बनने के चांसेस नहीं है। तो अब आपको देखना है 8 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 8 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। पी क्यू का पति है, आर क्यू के पिता है, एस आर का पुत्र है और टी आर की माता है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए
पी क्यू का पति है। पी दोस्तों क्या है, पति है, किसका पति है, पी दोस्तों क्या है, पति है, किसका पति है, क्यू का। तो पति है तो हम इस पे यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज लगा देंगे, जो पत्नी है उस पर हम यहाँ पर माइनस का चार्ज लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, आर दोस्तों क्या है, क्यू का पिता है। आर क्या है दोस्तों, पिता है, किसका पिता है, क्यू का। तो आर पिता है, इस पर हम यहाँ पर प्लस का चार्ज लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एस आर का पुत्र है। एस दोस्तों क्या है, आर का पुत्र है। एस क्या है दोस्तों, पुत्र, किसका पुत्र, आर का पुत्र। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे जी, भाई बहन हो जाएंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है टी जो है आर की माता है। टी आर की माता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टी को ऊपर बनाना है, क्योंकि आर की क्या है, माता है। टी क्या है, माता है, किसकी माता है, आर की। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी टी से का मतलब है टी जो है वो पी से क्या कहेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टी, टी का बेटा, बेटा की बेटी और उसका पति, यानी बेटे की बेटी, यहाँ पर जो आर क्या है, इसका बेटा, बेटे की पुत्री और उसका पति। तो अब आपको देखना है, यहाँ पर दिया गया है पुत्र की पुत्री का पति। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। दिए गए प्रश्न को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति होगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें हमें बताना है दर्पण के इधर पार कौन सी आकृति बन के आएगी। तो इसमें दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें दोस्तों आपको सही को नहीं ढूंढना है, आपको देखना है गलत को। यानी हमें यहाँ पर दिया गया है, जो शब्द दिया गया यहाँ पर दोस्तों, जो लेफ्ट की चीज होगी वो राइट में आ जाएगी, जो राइट की होगी वो लेफ्ट में आ जाएगी। अब देखिए ए यहाँ पर राइट में दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों ए शुरुआती में आना चाहिए पहले। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन में देखा सभी के सभी ऑप्शन दोस्तों ए शुरुआत में दिया गया, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर नहीं सॉल्व कर सकते। आगे देखेंगे 3 भी दोस्तों सब में ही दिया गया अपोजिट साइड से। आगे देखेंगे दोस्तों 2 यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों 3 दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सीधा का सीधा दे दिया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाता है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो 2 दिया गया, 2 दोस्तों सब में ही सेम दिया गया, तो इस 2 यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में सीधा सीधा 2 दिया गया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। 2 ऑप्शन बचे ए और डी। अब हमें इनमें देखना है कहाँ तक श्रृंखला सही गई है। यहाँ पर ए 3 2 एन और यहाँ पर एन। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों एन को इन्होंने जैसा है वैसा ही दे दिया, जबकि हमें क्या करना है, एन को अपोजिट करना है, यानी लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में करना है और राइट वाली चीज़ को लेफ्ट में करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हट जाता है। हमारा दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि इसमें जब आप सीधा सीधा बनाएंगे तो इसमें आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। आप सबसे पहले देखिए गलती कहाँ का है। यहाँ पर जैसे हमने देखा 2 दोस्तों सीधा इसमें दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट गया। 3 इसमें सीधा दिया गया, ये वाला हमारा ऑप्शन हट गया। एन इसमें सीधा दिया गया, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन यहाँ पर हट गया। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की बतानी है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।